देखा, यह एक ऐसा टैक्स है ना कि जो आदमी इसका उपयोग करेगा उसको देना होगा। पिता हो, माता हो, आप हैं, आपकी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है ना, परिवार का सदस्य अगर जो भी उसका उपयोग अगर कर रहा है तो जो उपयोग करेगा उसको देना होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, जमीन का ये पूरा नक्शा है। और जमीन का जो नक्शा है उसके लिए अगर बात करें भू लगान की, तो भू लगान भरेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसको कौन भरेगा। तो भू लगान जमा वही करेगा कि जिसके नाम से वर्तमान में ये दस्तावेज कायम है। अब इसका ये एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात अगर यहां पर देखा जाए तो कि क्या होता है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई भी जमीन का अगर आप उपयोग कर रहे हैं ना, तो उस जमीन का जो है आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, टैक्स देना होता है। यानी आपके नाम पर वो जमीन जब आ जाएगा तो फिर यहां पर आपको जो है जमीन का रसीद कटाना होगा। और रसीद कटाएंगे, जिसके पास जितना अधिक जमीन होगा उसको उतना पैसा जो है, अब जो भी राज्य सरकार के द्वारा जो भी यहां पर तय किया जाए, ठीक है, लेकिन जो तय किया गया वो देना होगा। नहीं देंगे तो यहां पर आपको फिलहाल जो है कुछ साल में कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन आगे चल के एक बड़ा समस्या उत्पन्न ले सकता। उसके लिए भी नियम है, कानून भी बनाए गए कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखें सबसे पहले कि क्या होगा। कोई भी अगर ये चाहता है कि अब प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, अब हम अपना नाम पर कराना चाहते हैं, तो उसको जो है यानी दाखिल खारिज का प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर वो दाखिल खारिज करा लेता है, दाखिल खारिज हो जाता है, तो उसके बाद जो है यानी उसके नाम से रसीद कटना शुरू हो जाएगा। अब उसके नाम से अगर रसीद कटना शुरू हो गया तो अब भू लगान कौन दे रहा है? वो व्यक्ति दे रहा है। तो इसीलिए ये परंपरा आज से नहीं, अंग्रेजों के समय में भी आपसे कर वसूला जाता था। यानी आपके पूर्वज से जमीन का जो है अंग्रेजों के द्वारा कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। आज भी आप दे रहे हैं, पहले भी दिया जाता था। अब ये कर अगर आप देने से वहां पर मना कर दिया जाता था कि नहीं देगा, मान लेते हैं जो टैक्स है वो अगर वो नहीं पे करेगा तो क्या होता, या देने में असमर्थ है, दे ही नहीं पाता था, तो ये जमीन को जो है नीलाम कर लिया जाता था। अब इस नीलामी में जो ये कर जो है चुका देगा, जो ऐसा जमींदार हुआ कि कर को क्या किया, चुका दिया, तो उसका जमीन हो गया नीलाम। अब छोटा छोटा जो जमीन वाला था उसका जमीन नीलाम करके बड़ा बड़ा जो जमींदार है वो अपने अंडर ले लिया। तो अभी जो वर्तमान में यानी अगर देखा जाए जो अंग्रेजों का ये नियम था, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को भूमिहीन बना दिया। यानी बहुत सारे लोगों के पास, पूर्वज के पास जमीन था, ऐसा नहीं कि जमीन नहीं था। यानी उनके पूर्वज के पास भी ऐसी उतनी सी जमीन थी जिस पर वो खेती कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को वो कर नहीं दे पाए, इसलिए उनकी जमीन को नीलाम कर लिया गया। उनका जमीन नीलाम हो गया, उसका टैक्स जो है वो चुका ही नहीं पाते थे। इसलिए यहां पर जो बात करें सबसे पहले कि अगर भू स्वामी अगर आप बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले भूस्वामी, है ना, तो भूस्वामी जो बनेगा, भूमि का स्वामी जो बनेगा, वही भरेगा क्या? भू लगान। उसी को भरना होगा भू लगान। यानी सरकार को टैक्स वही व्यक्ति देगा जो जमीन का मालिक होगा, जिसके नाम से प्रॉपर्टी कायम है, कानूनी तौर पर सरकार को टैक्स वही देगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि ये जो वर्तमान में मालिक तो अगर पिता के नाम है तो क्या हम टैक्स जमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पिता नहीं है इस दुनिया में यानी तो भी लोग टैक्स जो है जमा कर रहे हैं, लेकिन सही नियम, सही प्रक्रिया ये है कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम से जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। यानी उनके जो नए उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी को एक तरह से हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भविष्य में सरकार जो है भू सर्वेक्षण के जरिए ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर, आपके उत्तराधिकारी के नाम पर, या आप जो भी वंशज जो होंगे वर्तमान में वो जीवित होंगे उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
अब है कि सरकार का जो ये नियम है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या है इस बात को भी आप समझ लें। यही तो है जमीन रसीद। तो अब यहां पर जो है सबसे पहले जमीन रसीद उसी का कटेगा, यानी जो जमीन का मालिक होगा, जो जमीन या तो जमीन उसको खतियान से प्राप्त हुआ होगा, या तो जमीन उसको वसीयत से प्राप्त हुआ होगा, या जमीन उसको गिफ्ट से प्राप्त हुआ होगा, यानी ये कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं दान में मिला होगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी जो है वसीयत में मिलेगा, है ना, गिफ्ट में मिलेगा, दान में मिलेगा, और या प्रॉपर्टी जो है उसको यानी रजिस्ट्री करके वो खरीदा है। इसके अलावा यानी वो प्रॉपर्टी जो उसको मिला होगा, यानी वो होगा यहाँ पर। अब ये सारा तरीका है जिससे आप जो है प्रॉपर्टी को प्राप्त किए होंगे। इसके अलावा जमीन आप कहें तो बंटवारा में भी एक तरह से यहाँ पर जो है बंटवारा करके भी, ठीक है, रजिस्टर बंटवारा करके भी क्या होता है, इसका दाखिल खारिज कराया जाता है। अब इन सभी दस्तावेज के आधार पर जो है दाखिल खारिज हो जाता है, यानी खतियान है तो खतियान के आधार पर यहां पर दाखिल खारिज हो जाएगा। किसी को वसीयत है, दाखिल खारिज हो जाएगा। किसी को गिफ्ट डीड है, दान पत्र है, उसके अनुसार हो जाएगा। रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज हो जाएगा। बंटवारा हो गया है तो अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। तो दाखिल खारिज होने का मतलब ये हो गया कि पहले जो नाम दर्ज था, ठीक है, या प्रॉपर्टी का टाइटल वर्तमान में जिसके नाम से चल रहा है उसी के नाम से प्रॉपर्टी दर्ज होगा अभी फिलहाल। अब क्या त्रुटि है, क्या सुधार करने की जरूरत है, ये बात की बात है। वर्तमान में जो दस्तावेज लेकर आएगा उसी का सुना जाएगा, उसी के नाम से ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि आखिर ये व्यक्ति दाखिल खारिज कराकर करेगा क्या। तो दाखिल खारिज कराकर जो है सरकार को जो है वो यहां पर भू लगान देगा, यानी जमीन का रसीद कटने लगेगा। और सरकार का कानून है कि अगर आप भू लगान जमा नहीं करेंगे तो एक तय समय सीमा के बाद वो जमीन सरकार का हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो कानून है वो हर राज्य में बने हुए हैं। हर राज्य में सरकार जो उनका जमीन है उसका टैक्स का जो एक तरह से बात करें जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यानी राज्य सरकार अपने अनुसार अपने क्षेत्र में, है ना, अपने एक तरह से जनहितों के लिए जो है अब उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस पर टैक्स लगाती है। कहीं किसी राज्य में टैक्स अधिक भी है, कहीं पर ऐसा है कि शहरी इलाके में टैक्स जो है वो अलग है, और जो ग्रामीण इलाका है वहां पर जो टैक्स है वो कम है। और इसी प्रकार से भू लगान जो है वसूला जाता है, जमीन का जो रसीद है वो काटा जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं ना तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कुछ भी सवाल है यानी तो आप जाकर जो है इस तरीके से @कानून की 99 ढूंढ सकते हैं और अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको निःशुल्क सहायता करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। यानी आपके कमेंट के लिए उस टॉपिक पर जल्द से जल्द जो है यानी इस तरीके से प्रयास किया जाएगा ताकि उसको आप आसानी से समझ सकें।